दोस्तों आज मेरे पास आया है एक इंटेक्स का 2.1 होम थिएटर। इसको आज रिपेयर करेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों, स्पीकर में जो है आउटपुट साउंड जो है क्लियर आ रहा है, लेकिन बेस में दोस्तों हमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे वाइब्रेशन में साउंड आता है, ऐसे इसमें साउंड आ रहा है। और ये दोस्तों जो होम थिएटर है पुराना वाला होम थिएटर है, क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा है इसमें पहले ब्लूटूथ सिस्टम नहीं था, तो अलग से साइड से दोस्तों इसको ब्लूटूथ सिस्टम ऐड किया हुआ है। अगर आपको भी कोई सा भी होम थिएटर का अंदर ब्लूटूथ सिस्टम नहीं है, आप अगर चाहे तो इसको ब्लूटूथ सिस्टम कर सकते हो, तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी दोस्तों चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। आपको भी मतलब देखना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम को दोस्तों रिपेयर करें कि सही से देखेंगे कि फॉल्ट कहाँ से है। देखिए ऑन कर लिया हूँ। Bluetooth mode paired. देखिए स्पीकर में साउंड आया, लेकिन बेस के अंदर हमिंग का बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है। और इसमें गाना लगा के चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है। स्पीकर में साउंड आ रहा है, लेकिन बेस में पूरा हमिंग का प्रॉब्लम है इसमें। तो चलिए इसको अनप्लग ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके देखना पड़ेगा अंदर सर्किट बोर्ड का अंदर कुछ फॉल्ट है या ट्रांसफार्मर का। शायद ट्रांसफार्मर का दोस्तों फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर गोलमाल होता तो जो वोल्टेज है 5 वोल्ट वो भी नहीं आता था। तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रू को खोल लेता हूँ। तो इसमें जितना सारा स्क्रू था उसको ओपन कर दिया। उसके बाद पीछे का ढक्कन को खोल देता हूँ। देखिए ये बाहर आ गया है। इसका अंदर देखिए सर्किट बोर्ड कौन सा लगा हुआ है, 3 आईसी है 2030 का। और ये पहले भी रिपेयर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारा सामान को देख के पता चल रहा है। आईसी के ऊपर भी अभी भी सोल्डिंग पेस्ट लगा हुआ है, मतलब आईसी भी चेंज हुआ है शायद। तो इसको अच्छा से एक बार क्लीन कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत ही जो सोल्डिंग पेस्ट है अभी भी लगा हुआ है, तो इसका वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो सबवूफर का आईसी है उसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो कैसे फाइंड करना है देखिए दोस्तों, जो सबवूफर का वायर है मतलब कनेक्टर है, उसका साइड में 2030 का जो सबवूफर का आईसी है वो रहता है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ एक बार सब होम थिएटर को। देखिए ऑन कर लिया। जैसे मैं इसको अनप्लग करता हूँ साउंड जो है रिमूव हो रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ही जो साइड का नज़दीक का आईसी है वही वाला 2030 आईसी सबवूफर के लिए है, ठीक है। उसके बाद भी पीछे से भी आपको चेक करना, कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर से आप इजीली चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करके एक प्रूफ को ग्राउंड में रख के आईसी का जो 2030 आईसी का जो 5 लेग है उसको टच कर करके देखना है। देखिए दोस्तों अगर सर्किट बोर्ड के ऊपर है आईसी लगा हुआ है, ऐसे तो ये वैल्यू दिखाई देता है, लेकिन आईसी को दोस्तों रिमूव मतलब बाहर निकल के ही चेक करना पड़ेगा। इससे देखिए हर एक आईसी में एक ही वैल्यू दिखाई दे रहा है, मतलब आईसी सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है डाना साइड का वो वाला है बेस का आईसी, ठीक है। देखिए कनेक्शन पूरा आप फाइंड कर सकते हो मल्टीमीटर से इजीली दोस्तों, कहाँ से सबवूफर का आईसी है, कौन सा स्पीकर का आईसी है। तो देखिए दोस्तों मैं चेक कर लिया वो कौन सा सबवूफर का आईसी है, तो उसको दोस्तों डिसोल्डिंग करके निकाल दूंगा। तो देखिए अभी तो ये कंटिन्यूटी वैल्यू जो है सही दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ तो प्रॉब्लम है। आईसी को चेंज करके ही देखेंगे। अगर आईसी को चेंज करके हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो दोस्तों दूसरा कुछ फॉल्ट को चेक करेंगे। तो देखिए इसमें स्क्रू से टाइट लगा हुआ है, तो इसको फटाफट से ओपन करना है। दोस्तों चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयरिंग का वीडियो मिलता रहेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो देखिए फटाफट से मैं स्क्रू को लूज़ करके इसको निकाल के फिर डिसोल्डिंग करके आईसी को निकाल देंगे 2030 का। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा वाला 2030 का आईसी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। लोकल मार्केट में दोस्तों बहुत सारा कंपनी का 2030 आईसी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों TDA 2030 आईसी सिर्फ लेना है दोस्तों। ऐसे तो लोकल वाला बहुत सारा TD मतलब 2030 का आईसी मिल जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है। क्वालिटी जो है थोड़ा प्रॉब्लम में दिखाई देता है। मैंने बहुत सारा होम थिएटर में ऐसा रिपेयर किया हूँ, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको आईसी जो है देख के ही लेना है। तो चलिए डिसोल्डिंग ऑयल ले लिया। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सोल्डिंग डिसोल्डिंग पेस्ट भी लगाएंगे। फिर दोस्तों आराम से सोल्डिंग जो आईसी है उसको निकालेंगे, क्योंकि देखिए आईसी का
पहले से इधर उधर उठा हुआ लग रहा है, मतलब पहले जब ये रिपेयर हुआ है तो इसको शायद डिसोल्डिंग नहीं किया था, ऐसे ही सोल्डिंग से रिमूव किया था। इसके बाद इसका जो सर्किट बोर्ड के ऊपर प्रिंट रहता है वो प्रिंट जो है उखड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों डिसोल्डिंग करके अच्छा से निकालना चाहिए, क्योंकि काम जो है सही से करना है, इधर उधर छेड़छाड़ी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जंपर करना पड़ेगा। अगर प्रिंट उठ जाएगा तो आपको जंपर करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों डिसोल्डिंग वायर लेके इसको करना है। तो देखिए इसको मैं डिसोल्डिंग कर दिया, उसके बाद आईसी को खींचने से दोस्तों इजीली आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लेग को सही से डिसोल्डिंग करोगे तो आराम से आ जाएगा, प्रिंट भी नहीं उखड़ेगा और कुछ डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अभी दोस्तों जो है आईसी को चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है बोर्ड से इसको अलग कर दिया हो तो अभी शायद प्रॉब्लम जो है मिल सकता है, मतलब अगर वैल्यू शॉर्ट सर्किट कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हर एक जो लेग है उसमें तो कंटिन्यूटी सही दिखाई दे रहा है, मतलब आईसी जो है सही बता रहा है, लेकिन फिर भी इसका हमिंग का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो चलिए अभी तो इसको निकाल दिया हो तो फिर मैं एक नया आईसी ले लेता हूँ 2030 का, ठीक है। इसको लगा के एक बार चेक कर लेंगे तो इसमें दोस्तों कंफर्म हो जाएंगे। तो देखिए मेरे पास TDI 2030 का आईसी है, इसको लगाएंगे, ठीक है। तो इसको जो लेग है थोड़ा सीधा कर लेना है, उसके बाद इसका जो प्रिंट है उसको भी थोड़ा आराम से ठीक कर लेना है, क्योंकि देखिए पहले जो रिपेयर किया था इसका लेग को थोड़ा डैमेज कर दिया है, प्रिंट जो है उखड़ गया है। तो थोड़ा साफ़ सफाई करके इसको लगाना है। लेग को थोड़ा टेढ़ा बेड़ा है तो इसको सीधा करके घुसाना है। और हीट सिंक पेस्ट दोस्तों देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हीट सिंक पेस्ट देने से दोस्तों आईसी का जो लास्टिंग है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आईसी अगर ऐसे ही लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होगा, और हीट को दोस्तों हीट सिंक के ऊपर नहीं फैल पाएगा, ठीक है, एक जगह में ही होगा। इसीलिए दोस्तों आईसी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हीट सिंक पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हीट सिंक पेस्ट लगा दिया, उसके बाद आईसी के लेग को भी आराम से बोर्ड के ऊपर लगा दिया हो, ठीक है। बहुत ही देखिए मैं कितना ध्यान से अच्छा से इसको लगाया हो। उसके बाद पेस्ट लगा के फिर से इसको सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग भी बहुत ही अच्छा से करना है। देखिए पेस्ट अगर नहीं दोगे तो सोल्डिंग अच्छा से नहीं पकड़ेगा, इसीलिए दोस्तों पेस्ट देना भी ज़रूरी है। देखिए आईसी का जो लेग है वो दोस्तों बोर्ड का प्रिंट के साथ सोल्डिंग होना ज़रूरी है। अगर लूज रहेगा तो दोस्तों कुछ दिन चलने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए दोस्तों पेस्ट लगा के हर एक लेग को अच्छा से सोल्डिंग करना ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसा सेम होम थिएटर या टावर होम थिएटर, कोई सा भी होम थिएटर हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो को देख के आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास साउंड बार है, उसके अंदर ऐसा हमिंग का प्रॉब्लम है, अगर 2030 का ही बोर्ड है तो आप इस वीडियो को देख के इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो 5 लेग को मैं दोस्तों आराम से इसको सोल्डिंग कर देता हूँ, चाहे वो जितना भी टाइम लगे, लेकिन दोस्तों काम को सही से करना है। ठीक है, सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद इसको क्लीनर से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड को ही क्लीन कर देना है। उसके बाद इसको लगा के एक बार चेक कर लेंगे कि हमिंग का साउंड जो है गया है कि अभी भी है, ठीक है। चलिए प्लग कर लेता हूँ, स्विच को ऑफ कर दिया, उसके बाद ऑन करता हूँ। ये हमिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो अभी नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें जो है सफर का कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके रखा हूँ। देखिए दोस्तों, सबवूफर में जो है साउंड आ गया है, चलिए इसको गाना लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम जो था आईसी का ही प्रॉब्लम था। आईसी को चेंज करने से इसका जो प्रॉब्लम था हमिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।
तो इजीली पता चल गया कि आईसी का ही फॉल्ट था। उसके बाद दोस्तों आईसी को टाइट तो अभी नहीं किया हूँ क्योंकि टेस्टिंग करने के लिए मैंने ऑन किया था। चलिए अभी जो स्क्रू था उसको फिर से लगा देता हूँ। बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है हीट सिंक के ऊपर, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग होगा, फिर आईसी जो है ख़राब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जैसे था ऐसे ही इसको रखना है, टाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं जितना इसमें टाइट हो रहा है उतना टाइट दे रहा हूँ, ज़्यादा भी टाइट नहीं देना है, नहीं तो आईसी जो है फट जाएगा। ठीक है, तो हो गया है। उसके बाद चलिए पीछे का ढक्कन को लगा देता हूँ और स्क्रू जो है जितना सारा स्क्रू को ओपन किया था स्क्रू को फिर से दोस्तों फटाफट से टाइट कर देता हूँ। बहुत ही अच्छे से टाइट करना है। ये दोस्तों इसको टाइट कर दिया हूँ। अब इसमें टेस्टिंग करेंगे। इसको ऑन करते हैं। Bluetooth mode paired. हो गया है, गाना लगाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम जो है दोस्तों आईसी का ही था। आईसी को जैसे सेंड किया कर दिया हो, प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो ऐसे छोटा छोटा रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।